नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक और राज्य के अंदर सरकार गिराने की कोशिश कर दी गई है। यहां पर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। कौन सा वो राज्य है और इसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी के गढ़ गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 1300 से ज्यादा गाय जो है बीमारी की वजह से मर गई है। लेकिन इस पर दोस्तों अब तक कोई भी नेता एक शब्द भी नहीं बोला है। किस तरह से इसका खुलासा हुआ, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट पर जिस तरह से लगातार ड्रग्स बरामद हो रही है, इस मामले पर बीजेपी सरकार और खास करके देश की मोदी सरकार नए मामले पर फंस गई है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश भर में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांवड़ियों के बीच भयंकर जो है मारपीट का मामला सामने आया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की पोल एक 6 साल की बच्ची ने लेटर लिख करके खोल दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश की गोदी मीडिया एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। किस तरह से देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में नफरत फैलाती है, इसका एक और नया खुलासा हुआ है। इसकी भी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महंगाई और अर्थव्यवस्था के मामले पर बड़ा बयान। क्या है उनके बयान, ये भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पेट्रोल डीजल को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान। क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कई राज्यों के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच झारखंड में बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत दोस्तों कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं से शुरू हो गई है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधे ही आरोप लगाया गया है कि उनके विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर देकर के जो है बीजेपी झारखंड के अंदर अपनी सरकार जो है बनाना चाहती है और ऑपरेशन लोटस के जरिए जो अभी जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार चल रही है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। और इसमें पूरा ये जो षड्यंत्र है ये खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से किया गया है। इसका भी आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता ने बीजेपी के ऊपर लगाया है। आप खुद सोचिए कि इस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराना कितना सही है। आपके हिसाब से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय को जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही गुजरात से, जहां पर एक और नए कांड की खबर है। गुजरात जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर 1300 से ज्यादा गायें जो है बीमारी की वजह से मर गई हैं, लेकिन इस पर गोदी मीडिया के अंदर कोई चर्चा नहीं। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने छापा है कि गुजरात में 1300 गाय बीमारी की वजह से मर गई, जिन्हें ट्राली में भरकर भाजपा सरकार डंप करवा रही है। अब कहां है गौरक्षक, ये कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया है। जो गौरक्षक गाय के नाम पर अगर गाय को कोई एक डंडा मार देता है तो उसकी सर को ये फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन 1300 से ज्यादा गायें ये मर गई हैं, लेकिन अभी तक एक भी गौरक्षक यहां पर जाकर के इस मामले पर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों गुजरात से ही सामने आ रही है, जहां पर अडानी जी के मुंद्रा एयरपोर्ट जो पोर्ट पर ड्रग्स लगातार बरामद हो रही है, उस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और खास करके मोदी सरकार की तमाम सरकारी संस्थाओं को घेर लिया है। आपको हम दिखा रहे खबर, आप देखिए यहां पर जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुजरात में एक ही पोर्ट से 3 बार लगभग 22,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है। मीडिया में चुप्पी, सरकार में सुस्ती, सरकार की सारी एजेंसियां सन्नाटे में। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर बरामद ड्रग्स सितंबर 21 को 3000 किलोग्राम 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। उसके बाद मई 2022 में 56 किलोग्राम ड्रग्स जिसकी कीमत 500 करोड़ ये पकड़ी गई। उसके बाद जुलाई 2022 में 75 किलोग्राम ड्रग्स जो कि 375 करोड़ रुपए की होती है ये पकड़ी गई। अब इन तमाम जो है ड्रग्स की खेप पकड़ने के बावजूद भी अभी तक ना इस पर ईडी का छापा पड़ा है, ना सीबीआई का छापा पड़ा है, ना कोई एजेंसी
एजेंसी जाकर के अभी तक पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार बैक टू बैक एक ही पोर्ट पर इतनी ड्रग्स क्यों पकड़ी जा रही है। यह सवाल करते हुए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। देश भर में चल रही कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश के रामपुर में कांवड़ियों के बीच भयंकर मारपीट का मामला सामने आया है। हम आपको खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं रामपुर में ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार कांवड़िए की हालांकि कैजुअल्टी हो गई है। दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कांवड़ियों ने ट्रैक्टर में बताया जा रहा है कि आग लगा दी। जिले में यानी रामपुर जिले में कांवड़ियों से भरे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार कांवड़ियों को कुचल दिया। दुर्घटना में बाइक से जा रहे कांवड़ियों की मौके पर ही बताया जा रहा है कि मौत हुई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दूसरे गुट के कांवड़ियों के ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया और आपस में ही खूब कांवड़ियों के बीच लात घोंसे चले हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश में लगातार बढ़ती महंगाई पर अब मोदी सरकार को एक 6 साल की बच्ची ने घेरा है। दोस्तों आपको हम दिखाना चाहते हैं, आप इस खबर को देखिए। देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई से आमजन तो परेशान है ही, महंगाई की आंच में घरेलू महिलाएं तो परेशान हैं ही, अब बच्चे भी इस पर चर्चा करने लगे। जीएसटी के कारण बच्चों के पेंसिल रबर सब महंगी हो गई है। मेरठ की रहने वाली 6 साल की कृति ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के महंगाई पर बात की है। 6 साल की बच्ची ने पेंसिल रबर और मैगी जैसी चीजें महंगी होने पर शिकायत की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर के कृति ने कहा है कि अब मम्मी नई पेंसिल मांगने पर मारती हैं। यह शिकायत 6 साल की बच्ची ने की है, इसलिए जिस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अब बच्चे भी महंगाई पर चर्चा करने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची से कई गुना साल बड़े हमारे देश में बैठे हुए नेता कह रहे हैं कि देश में महंगाई नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही गोदी मीडिया को लेकर के। हमारे देश में गोदी मीडिया किस तरह से हर मुद्दे को धार्मिक एंगल देने की कोशिश करता है, ये आप लोग लगातार देख ही रहे होंगे। इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया था, जहां पर निशांक राठौर नाम के एक बच्चे ने अपने आप को जो है खत्म कर लिया और उसका जो शव है रेलवे ट्रैक पर मिला था। उसके बाद इस पूरे मामले को एक धार्मिक एंगल देना गोदी मीडिया के जरिए और गोदी मीडिया में बैठे हुए पत्रकारों के जरिए धार्मिक एंगल देना शुरू कर दिया गया था। जिसका शव मिला उसका नाम निशांत राठौर बताया जा रहा है और उसे कन्हैया की हत्या जैसे दर्दनाक मौत कहकर खबरों में खूब चला गया। लेकिन अब इस पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है तो इसमें अब जानकारी मिल रही है कि निशांत राठौर ने खुद अपने आप को खत्म किया है, यानी कि इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। जबकि गोदी मीडिया ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस खबर को उठा करके अपने चैनलों पर यह दिखाना शुरू कर दिया कि इसमें सरतन से जुदा वाला एक फैक्टर नजर आता है। खैर, ऐसे मीडिया वालों के बारे में आपकी क्या राय जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है। संसद के अंदर अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। भारत में मंदी की आशंका जीरो, अर्थव्यवस्था के संकेत पॉजिटिव, यानी कि अर्थव्यवस्था ठीक होगी और मंदी नहीं आएगी, यह दावा निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल पर अब वैट जो है अब नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर टैक्स चोरों पर शिकंजा भी कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।